मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। जी। मैं कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी फर्स्ट हाफ मीटिंग है। इस फर्स्ट हाफ मीटिंग में हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वेलफेयर के बारे में, पे एंड लॉसेस के बारे में, पेंशन के बारे में, वो हमारे सभी एक्सर्विसमैन, वीर नारी और बाल विडो तक पहुँचाए जाएगा। तो इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूं, सबसे पहले मैं सभी एक्सर्विसमैन, वीर नारी विडो को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि 14 तारीख को हमारे पास स्टेशन हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन आई है कि 14 को हमने पठानकोट जाना है एज ए वेटरन डे के सेलिब्रेशन के लिए। तो वहाँ पर 8:15 के ऊपर सुबह बस जहाँ आ जाएगी और वो बस 8:30 बजे जहाँ से डिपार्चर होगी। तो लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम सिंह जो कमान सिंह सॉरी ये अपने पठानकोट के पास है, और जहाँ पर हम लोग पहले भी 2 बार गए थे, जहाँ CDA के लोग आए हुए हैं, रिकॉर्ड के लोग आए हुए हैं, इवन के वहाँ के हेड क्लर्क भी भेजे हुए उन्होंने। तो उनकी कोशिश होती है कि जो भी एक्सर्विसमैन को प्रॉब्लम है वो वहाँ पर रिकॉर्ड के क्लर्कों को नोट कराएं, CDA को नोट कराएं और कोशिश करें कि उसमें जितना हो सकता है वो अपना काम जो है सॉल्व करें। हम लोग भी साथ होंगे और अपने अपनी PPO, डिस्चार्ज बुक वगैरह ये ज़रूर साथ में रखें, आइडेंटिटी कार्ड साथ में रखें, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो चीज़ भी वो मांगते हैं, जो प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है वो उनको दिखाएं और उसे कोशिश करें अपना कि आपका काम जो है वो सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही वहाँ 21 सब एरिया की तरफ से जो वेलफेयर के पॉइंट हैं वो देंगे आपको कि क्या क्या जहाँ पर जो यूनिट की तरफ से जो कर रहे हैं, जहाँ आगे CDA की तरफ से क्या पॉइंट आए हैं, लेटेस्ट क्या इंफॉर्मेशन आई है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं सबसे पहले आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूँ कि जनवरी 25 से लेकर हर एक एक्सर्विसमैन या सर्विंग पर्सन इनकी हर एक की सैलरी जो है वो बढ़ेगी और बढ़ेगी भी। अभी इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता, डिफेंस मिनिस्टर ने और ख़ास करके वित्त मंत्री ने भी 2 दिन पहले यही इंडिकेशन दिया कि आप लोग घबराओ मत। वो देख रहे हैं कि फ़ौज के क्या क्या हालत हो रही है। जैसे पुंछ में हमारे देखो 4 आदमी एट ए टाइम उनकी डेथ हो गई थी, गाड़ी जो है एक्सीडेंटल हुई, और छत्तीसगढ़ में 9 जो हैं वो बेचारे CRP के जवान जो हैं वो गाड़ी में उड़ा दिया गया। तो ये कुर्बानी जो है इसको देखते हुए चाहे हमारी प्राइम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो या वित्त मंत्री हो, ये सारे लोग जो हैं जो यही चाहते हैं कि जनवरी 25 से जो है आपकी, अभी फाइनल तो मैं बता नहीं सकता आपको कुछ भी, लेकिन कोई 5% बता रहा है, कोई 8 बता रहा है। तो देखते हैं कि ये कौन सा, इतना टाइम तो है नहीं कि फरवरी में जो बजट है वो प्रोड्यूस हो जाएगी और साथ साथ में उसमें पता भी चल जाएगा हमें कि फ़ौज के लिए क्या क्या इन्होंने दिया और कितनी पेंशन जो कितनी पे एंड लॉसेस बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग घबराओ मत, ख़ास करके जो हमारे एक्सर्विसमैन हैं, आप लोग ये यकीन करो कि जो आदमी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो ज़रूर जहाँ पर लाएं। और अगर आपको पेंशन कम मिल रही है, जहाँ आपके ऊपर कोई पे एंड लॉसेस का है या एरीड की प्रॉब्लम है, तो चुप करके नहीं बैठें, इसके ऊपर लेटर डालें। हमारे देखिए आर्मी नायब सर गोपाल सिंह थे, उनका केस चला हुआ था, वो 3 लाख रुपया जो है उनका अभी क्रेडिट हो रहा है। 3 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता ये। अभी हमारे कमल किशोर जी थे नायब सर, इनको देख लीजिए, इनका PPO जो है 1.5 साल से हम लोग चक्कर चढ़ा हुआ था कि इनके पर्टिकुलर वगैरह, इनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ जो वो चीज़ें जो है क्लियर होकर आ गई हैं, PPO भी आ गया उनके पास। हमारे मेजरा सिंह जी हैं, एरियर की जो लास्ट किस्त थी वो आ गई है। तो ये चीज़ें जो है, जहाँ भी जो चीज़ ऐसी आती है
अपने पेपर लाओ, जहाँ से लेटर बनाओ, DCHS के थ्रू भेजो, इधर से भेजो और उसको सीडी तक पहुँचाओ कि काम आपका। और वेलफेयर का कोई भी पॉइंट है वो हम जहाँ से छोड़ेंगे नहीं उसको, चाहे जहाँ तक भी हमें लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे इसके ऊपर, और पूरा वेलफेयर। दूसरा मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि जो फेक टेलीफोन आ रहे हैं इसमें मत फंसना कोई भी। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई CBI का इंस्पेक्टर बोलता है, कोई CID का इंस्पेक्टर बोलता है, कोई SSP साहब का नाम लेकर बोलेगा, या कोई जज का नाम लेकर बोलेगा। इन लोगों को बिल्कुल भी मत ऐसा करो। कोई अपना मोबाइल नंबर या कोई अपना अकाउंट नंबर वगैरह बिल्कुल नहीं देना। फलाना आपका बेटा फंस गया, बेटी फंस गई, थोड़ी चीज़ हो गई, उसमें ये क्राइम ब्रांच में आ गई, आप फिक्र मत करो। चुपचाप इसको SHO साहब को और SP साहब को इन्फॉर्म कर दो कि मेरे ऊपर ये फेक फोन आ रहे हैं, इस नंबर से आ रहे हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर दिए। और उन्होंने गवर्नमेंट ने नंबर भी दिया है 1930। और अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब जो मनोहर सिंह जी हैं वो बता रहे थे कि उनके ऊपर एक फ़ोन आया था, उन्होंने इस नंबर पर फ़ोन किया पर वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो हम यही इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपा करके उस फ़ोन को उठाएं और अपना काम जो है सोल्यूशन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत जी। मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट एक्सर्स वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर महीने की 2 मीटिंग्स करते हैं, 10 तारीख और 20 तारीख। मीटिंग करने का एक उद्देश्य होता है कि हमारे जो भी वीर नारीज हैं, चाहे हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उनके वेलफेयर का हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी अगर कोई उनको प्रॉब्लम भी हो, तो जो भी कोई हमें जहाँ पे बताता है, जिस तरीके से हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बताया कि काफ़ी लोगों का जो स्पर्श में जो मॉनिटरली जो है वो पैसे उनके फंसे हुए थे, तो हमने कॉरस्पॉन्डेंट करके उसको दिलवाया है। तो ये इसी के लिए हम जहाँ पे ऑफिस में बैठते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि प्रोग्राम या जो भी फैसिलिटीज़ है वो ईज़ करने के बजाय ज़्यादा प्रॉब्लम में ना डालें। क्योंकि जो जब से इन्होंने स्पर्श में हमारा माइग्रेट किया हुआ है, पेंशन का जितना भी है, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनका जो इन्होंने माइग्रेशन कर दिया वहाँ पे, तो तब से लेके आज तक हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं पहले हम बैंक से पेंशन ड्रा कराते थे, पोस्ट ऑफिस से ड्रा कराते। पोस्ट ऑफिस में आज भी चले जाइए, पोस्ट ऑफिस में जिनकी भी पेंशन अभी तक वहाँ पे हैं, या बैंक में भी जिनकी पेंशन आज तक वहाँ पे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पर्श में इतनी प्रॉब्लम है कि जहाँ पे हम बैठते हैं हम समझते हैं कि कितने लोगों को किस तरीके की परेशानी है। ये जो हमें यहाँ पे बताते हैं उनका तो हम चलो कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है उधर। मैंने खुद अपने मोबाइल से कितनी मेल भेजी हुई है। हमारा जो आर्मी हेडक्वार्टर का वेटरन्स ऑफिस है वहाँ पे हो, चाहे हमारा जो वेटरन्स ऑफिस जहाँ पे यहाँ जंगलोट मोड़ में जहाँ उन्होंने खोल के रखा, कर्नल कृष्ण सिंह बैठे हुए हैं वहाँ पे, किसी के बस की बात नहीं है। रिकॉर्ड को आप बोल लो, रिकॉर्ड को भी यही एक मैसेज आता है या यही रिप्लाई आती है कि सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, स्पर्श वाले हमारे किसी की सुनते नहीं है। स्पर्श को आप जो है ग्रीवियंस डालो, ग्रीवियंस डाल दो, उसका मिनिमम टाइम है 90 डेज़, और 90 डेज़ के बाद में भी वो हल होना या नहीं होना उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सभी लोग जो है पढ़े लिखे तो है नहीं है, और ना ही तो कोई ये इस तरीके के एंड्रॉयड फ़ोन चलाना जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सरकार ने जिस तरीके से इस समय में जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो सीनियर मोस्ट जो सिटीजन हैं, उनकी पेंशनें जिस तरीके से इन्होंने माइग्रेट की हुई है, ये नहीं करने चाहिए थी। उसके लिए एक टाइम फ्रेम बनाना चाहिए था इन्होंने कि जो लेटेस्ट जो 15 के बाद में जो पेंशन आ रहे हैं या 20 के बाद में जो पेंशन आ रहे हैं, तो उनकी ऑटोमेटिकली जो पेंशन है वो स्पर्श में करनी चाहिए थी। ये जो इन्होंने बड़ा एक गलत काम किया हुआ है, तो मैं लिहाजा आपके माध्यम से सरकार से यही अपील करता हूँ कि इसके ऊपर कोई संज्ञान ले, विचार विमर्श करे। क्योंकि सिवाय प्रयागराज के कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में स्पर्श का कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे जा कर के पेंशन जाए और अपना अप्रोच करे और उसको सेटल कराने की कोशिश करे। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत जी। मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, सभी को अवगत कराते भी रहते हैं, सभी को पता है कि हमारी 1 महीने में 2 मीटिंगें होती हैं, एक 10 को और एक लास्ट ऑफ द मंथ 31 का हो या 30 का 20 का।
तो उसमें जो भी आधुनिक पॉइंट होते हैं, जो भी अच्छी बातें होती हैं, जो हमारी बेटरमेंट होती हैं एक्सर्विसमैन की, उनको दैट वी डू कम्युनिकेट टू द जो घर बैठे हमारे फौजी भाई हैं जो नहीं आ सकते हैं, उनको बार विडो हमारी जो बहनें हैं, जो भी नारी हैं, उनको भी पता चले। तो हमारी टाइम टू टाइम विनती रहती है कि भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में भी हमारे जो पुराण है, ग्रंथ हैं, उसमें बताया है कि संगे शक्ति का युग है। कलयुग में जो ताकत है वो संघ की होती है। ऐसा मैं नहीं, मेरा ये कहना कथन नहीं है, बल्कि ये एक हमारी उस प्रभु की, उस भगवान की सोच है। तो कोई काम है उसमें संघ की ज़रूरत होती है। तो मेरी यही विनती टाइम टू टाइम रहती है कि आप अपने घरों में सो रहते हैं, हम तो इधर रोज़ आते हैं, कोई भी काम होता है इरिस्पेक्टिव फौजी आर्मी वालों का तो होता है, हम जो बाकी वालों के भी काम होते हैं, कोई सिविल वाले की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको भी बड़ी अच्छी भांति से सुनते हैं और जाते भी हैं। अगर वो तहसीलदार साहब होती है, सुपरडेंट पुलिस को होती है, अगर डीसी साहब को होती है, तो हम जाते हैं, उसकी भी कोशिश यही हमारी रहती है और हल होता भी। तो ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं रहती, बट तुलसी बाबा ने एक ही बात कही थी, हम उसी के ऊपर अनुसरण करते हैं, उसी के ऊपर हमारा ध्यान रहता है और करना भी चाहिए। उन्होंने यही बोला है रामायण लिखने के बाद कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। व्यक्ति वही है जो मानव इस मानव चोले में अगर हम आए हैं तो हमारा एक फौजी कर्तव्य को तो हमने निभाया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, वो भी किया है, देश के हित के लिए किया है। परंतु जहाँ पर जब से आए हैं 35-35, 20-20, 15-15, 18-18 साल इन लोगों को आए हुआ है, उसी से सिंस देन मतलब दे आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, वो मुल्क के लिए कर रहे हैं, सोच ले कठुआ के लिए कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो बातें बताई जाती हैं उसको अपने हृदय पटल पर जरूर बिठाएं, अपने मन में बिठाएं। 2 घंटे तो मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं सोचते, थोड़ी मूवमेंट्री ही सोचते, उनको ज़रूर आपको उसका कुछ ना कुछ असर होगा कि हमारा अध्याय है, ज़िंदगी हमारी क्या है, हम किस लिए आए हैं, क्या हमें करना चाहिए। रहा सवाल सुख दुख का कि व्यक्ति का हमें तो मैं कईयों को पूछता हूँ वो जी बहुत काम है, ये हमारा आना तो बड़ा मुश्किल है, घर में वो बच्चा बीमार है, घर में वो मिसेज बीमार है। भाई तुलसीदास जी ने ये भी कहा कि तुलसी संसार में सुख दुख सबको होए। कौन है इस धरा में जो व्यक्ति जिसको सुख दुख नहीं है, पूछो किसी को। उन्होंने ये बोला कि सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जो मूर्ख है वो रोता है, वो कहता है कि लेकिन सुख दुख तो मैं कहूँ, पठानियाँ बोले कि मुझे दुख नहीं है, दुख तो मुझे भी है। अगर सुख है तो अगर सुख है तो दुख है, ये ऐसे ही जीवन चलेगा। 2 पाटल के बीच में साबित रहाना कोई जो जीवन ऐसे चला, सुबह होती है तो शाम भी होती है, अगर सुबह होती है तो शाम ज़रूर होती है, अगर शाम होती है तो दूसरे दिन सुबह भी होती है। तो मेरी विनती रहेगी, जो बातें हमारे भाई चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब आपको टाइम टू टाइम वक्तन बवक्तन बताते हैं, मीडिया के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है, उनके ऊपर अनुसरण भी करें और कोशिश करें इन डेटों को याद रखें। ज़रूरी नहीं कि आपका जी इधर ना भी रजिस्ट्रेशन किसी की हुई है, धर्म कार्य में कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मंच है, जिस मंच के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं, ये एक धर्म का मंच है। इसमें जो भी बातें होती हैं वो अपने लिए नहीं होती, हमारा सेल्फ इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट किसके लिए है? देश के लिए, माँ भारती के लिए, आप लोगों के लिए, कठुआ के लिए। मतलब कोई बात होती है बता, मैं आप लोगों का, मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैं विनती करता हूँ कि आप अच्छे उसके ऊपर चलें। और आज साल जो नए साल का है, नए साल में भी आपको सभी को, माताओं बहनों को, बच्चों को, नौजवान जो पढ़ने वाले हैं, जो विद्यार्थी हैं, सभी को, फौजियों को, जो हमारे एक्सर्विसमैन हैं, जो हमारे सेवा में इस वक्त कर रहे हैं, सभी को मेरी तंजीम की तरफ से बहुत 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 मुबारक। जय